बड़ी खबर बता दें रायसेन से, जहां पर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 40 हिंदू परिवारों के धर्मांतरण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब संज्ञान लिया है। रायसेन कलेक्टर को नोटिस जारी कर पूछा गया कि यह धर्मांतरण कैसे हो गया। प्रियंक कानूनगो ने पूछा कि धर्मांतरण की सूचना जिला कलेक्टर को क्यों नहीं मिली और इस्लाम में धर्मांतरण करने के बाद 40 परिवारों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल सकता। नोटिस में लिखा है कि धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता और आयोग ने कलेक्टर को मामले की 10 दिन में जांच करने के भी अब निर्देश दिए हैं। तो एक बड़ी खबर रायसेन से, जहां पर आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। 40 हिंदू परिवारों के धर्मांतरण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन, सबसे बड़ी बात कि रायसेन के पापड़ा गांव में 40 परिवार धर्मांतरित हो जाते हैं। कल ही आईबीसी 24 की टीम ने यह खुलासा किया था और एक बड़ी बात यह निकलकर सामने आई कि इसकी सूचना जिला कलेक्टर को ही नहीं थी। 40 परिवार धर्मांतरित हुए हैं और जो अब जिसकी भी लापरवाही है, जिम्मेदारों पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, बिल्कुल कल हमने एक्सपोज किया था किस तरीके से मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की आंधी चल रही है और रायसेन के पापड़ा गांव में धर्मांतरण माफियाओं ने 40 हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन करा दिया। तकरीबन 300 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है। और सबसे खास बात कि धर्म परिवर्तन करने के बाद कोई भी हिंदू अगर मुसलमान धर्म में जाता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, भले ही वो धर्मांतरण के पहले अनुसूचित जाति का रहा हो या जनजाति का रहा हो। लेकिन चूंकि ये नट समुदाय के थे, हिंदू थे और इन्होंने धर्मांतरण भी कर लिया और अब भी इनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो मानवाधिकार आयोग ने सवाल खड़े किए हैं, सवाल पूछे हैं रायसेन के कलेक्टर से, क्या उनकी जानकारी में धर्म परिवर्तन हुआ है? अगर धर्मांतरण हुआ है तो इसकी जानकारी रायसेन के मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं थी? अगर नहीं थी तो इस पूरे मामले की जांच कराएं और जांच कराने के बाद 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को भेजें। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बड़ी गंभीरता से बड़ी तल्ख टिप्पणी अपने नोटिस में की है और एक तरीके से निर्देश दिया है कि अगले 10 दिन के भीतर पूरे मामले की जांच उनको चाहिए, मौके पर अफसरों को भेजा जाए और पूरे मामले की तस्दीक कराई जाए कि आखिरकार उनके पास अनुसूचित जाति के आरक्षण का सर्टिफिकेट कैसे है। चूंकि वो धर्मांतरण कर चुके हैं, प्रियंक कानूनगो ने भारत सरकार के कानून का हवाला भी देते हुए ये कहा है कि अगर वो नट समुदाय के भी हैं तो अगर वो सिख धर्म में धर्मांतरित होते हैं या बौद्ध धर्म में धर्मांतरित होते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ, अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर वो क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं या इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो स्वतः ही उनकी आरक्षण की सुविधा खत्म हो जाती है, वो आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। बावजूद इसके उनके पास आरक्षण का सर्टिफिकेट कैसे है? बिल्कुल नवीन, तो एक बड़ी लापरवाही से माना जा सकता है। 40 परिवार जबरन धर्मांतरित हो जाते हैं। अब जो भी जांच में खुलासे होंगे उसका भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।